प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। उस तरह हम जीवन में जहां रहें सबको साथ लेकर चलने का काम करें। हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का कार्य कर रहे हैं। हमारी आज माननीय मंत्री श्री मंटू सिंह जी से कि 2 शब्द श्रीमद् भागवत कथा के इस आयोजन में यहाँ पधारे हुए ये समस्त ग्रामीण दियारा क्षेत्र के जनता के लिए 2 शब्द कहने का कष्ट करें। श्री मंटू सिंह जी, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी बिहार सरकार। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के आयोजन करता बड़े भाई धनेश्वर राय मुखिया जी, सबसे पहले आरा की पावन भूमि बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमि को नमन करते हुए हम अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और आयोजन से जुड़े समस्त ग्रामीण जनता को, सभी आयोजक बंधुओं को प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों को जगाने का, बताने का, अच्छा रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो भी प्रवचनकर्ता पद आए हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं, उनके चरणों में भी शरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप सामाजिक दायित्वों को, अलग अलग दायित्व में लोग जीवन में काम करते हैं, कोई सामाजिक रूप से, कोई राजनीतिक रूप से, कोई पद पाकर राजनीति में काम करते हैं। आप बगैर पद के भी समाज सेवा में इतना समय दे रहे हैं, इसलिए आपको भी अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। क्योंकि धर्म और शास्त्र हमारे जीवन के एक पाठ है और बिना धर्म के जीवन अधूरा है। लेकिन धर्म से हमें शिक्षा भी लेना है। हम सिर्फ धार्मिक कार्य करने, उसके साथ साथ उसका जब तक अनुसरण नहीं करेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। यहाँ हमारे कथाकार आए हुए हैं, यह भागवत कथा यहाँ हो रहा है, बहुत आनंदमय वातावरण है। आप बीमार पड़ते हैं, कोई बात नहीं बाबू, आइए। डॉक्टर से दिखाने जाते हैं, डॉक्टर की फीस 500 है या 5000 है। डॉक्टर चाहे कितना भी अच्छा हो, दवाई किसको खाना पड़ेगा? दवाई किसको खाना पड़ेगा? मरीज को खाना पड़ेगा। तो कितना भी अच्छा कार्यक्रम मुखिया जी कराए, कितना भी अच्छा भागवत कथा हो, हमारे प्रवचन करता कितने भी अच्छी अच्छी बातें बताएं, जब तक आप उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे इसका कोई लाभ नहीं होना है। इसलिए जो कथा हो रहा है, जो हमारे आचार्य बता रहे हैं, उसका जीवन में पालन करें, उसे अपने जीवन में अपनाएं, तब उसका लाभ होगा। हम तो खुले मन से कहते हैं, हम राम कथा, अब रामनवमी भी आने वाला है, रामनवमी को भी आपको शुभकामना देते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि राम जी को मानने के साथ साथ जानने की भी जरूरत है। राम जी अपने भाई के लिए अपना राज छोड़ के चले गए और हम एक बीघा जमीन के लिए अपने भाई को छुरी मारने के तैयार हैं। तो हम राम जी से सीखना पड़ेगा कि त्याग करना पड़ेगा अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्र के लिए, साथी के लिए। तब राम जी के जितने गुण हैं उसमें कुछ गुण हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो राम जी का मानने में सही अर्थ हमारे जीवन में उतर जाएगा। राम जी सबरी का जूठा बेर खाए, यह बताने के लिए कि समाज के सभी जाति धर्म, सभी के लोगों को, बड़ा छोटा ऊंच नीच, सबको लेकर चलने का काम श्री राम जी किए। तो हम राम जी को मानते हैं कि समाज में भी, राज्य में भी, देश में भी सबको साथ लेकर चलने का काम करे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं, उस तरह हम जीवन में जहां रहें सबको साथ लेकर चलने का काम करें। हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का कार्य कर रहे हैं। हमारी यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हम 9 रूपों की पूजा करते हैं, वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं। माँ दुर्गा की नवरात्रि अभी चल रही है। 9 रूप कौन है? हम कभी सोचते हैं कि 9 रूप कौन है जिनकी हम 9 रूप की पूजा करते हैं? वो 9 रूप हमारे घर में है। एक ही औरत, हमारी दादी भी है, नानी भी है, माँ भी है, मौसी भी है, बहन भी है, बेटी भी है, फूआ भी है। जिस तरह 9 रूपों की पूजा करते हैं उसी तरह अपने घर के अपनी माता, बहन, दादी, नानी, माई, मौसी, फूआ का मान सम्मान दे, उन्हें स्नेह दे, प्यार दुलार दे, वो माता खुश होगी तो ये भी माता खुश होगी। इसलिए इस अवसर पर आपसे कहेंगे कि अपने घर के अंदर अपनी दादी, नानी, माँ, बहन, बेटी का मान सम्मान दे, स्नेह दे। ईश्वर का अवतार होता है, लोग जन्म लेते हैं। हम तो कथा नहीं, कोई त्रुटि होगी तो महाराज बताएंगे, शायद हमें से त्रुटि हो, हम भी सीखे नहीं है, लेकिन जो जीवन में महसूस किया बताते हैं। ईश्वर का अवतार होता है,
ईश्वर जन्म नहीं लेते हैं। राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार हुआ, कृष्ण अवतार, राम अवतार। उसी तरह आदि शक्ति माता दुर्गा के रूप में अवतार ली और महिषासुर का वध की। उन्होंने दुनिया को बताने के लिए कि जिसे नारी दुनिया अबला समझती है, कमजोर समझती है, वो बड़े से बड़े राक्षस का संहार कर सकती है। वो ताकत नारी अबला औरत में है, इसलिए माता ने दुर्गा के रूप में अवतार लिया। और वो ताकत हमारी यहाँ बहन बेटी, हर एक बहन बेटी में ताकत है। उसे जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ताकत काम आएगा। आज कहीं आपको महिषासुर दिखाई देता है? कहीं महिषासुर आप लोग देखे हैं? लेकिन है हमारे आपके बीच में है, भ्रष्टाचारी के रूप में, बलात्कारी के रूप में, अपराधी के रूप में, बीमारी के रूप में। आपकी बहन यदि डॉक्टर बनेगी, बीमारी का नाश करेगी। आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, बीमारी का नाश करेगी। आपकी बेटी डीएम बनेगी, अधिकार पद अपराधी को जेल भेजेगी। आपकी बहन बेटी जज बनेगी, अपराधी को फांसी लटकाएगी। जब दुर्गा माता तब खुश होंगी जबकि आपकी बहन बेटी को ताकत देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और जब वो पढ़ लिख कर अधिकारी पदाधिकारी डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, बलात्कारी का नाश करेगी, अपराधी का नाश करेगी, बीमारी का नाश करेगी, तब दुर्गा माता खुश होंगी। और दुर्गा माता लड्डू चढ़ाने के साथ साथ बेटा बेटी को पढ़ाने से खुश होंगी। ये आपको जानना होगा या समझना होगा। और जब तक अपनी बहन बेटी को हम ताकत नहीं देंगे, मान सम्मान नहीं देंगे, तब तक हमारी दुर्गा माता खुश नहीं होगी। जब अपनी बहन बेटी को पढ़ाएंगे, दुलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। यदि आपकी बेटी, आपकी बहन भोजपुर के डीएम बन जाएगी तो दुर्गा जी का ताकत आया कि नहीं आया? बताइए, कैसे आएगा दुर्गा जी का ताकत? अपनी बहन बेटी को पढ़ाएंगे। हम वीर कुंवर सिंह के धरती से हैं। पहले किसी से लड़ाई होती थी? यहाँ बुजुर्ग लोग गार्जियन भी हैं। पहले गांव में लोग लठैत रखते थे नहीं सर? लठैत रखते थे। लाठी आया, भाला आया, तीर आया, तलवार आया, राइफल आया, बंदूक आया, 56 आया, 47 आया, तोप आया। आज किसी से लड़ाई होती है? आज तो यहाँ बटन दबाता है और 1000 किलोमीटर जाके मिसाइल गिरा देता है। तब ज्ञान की लड़ाई होगी, टेक्नोलॉजी की लड़ाई होगी। तलवार हमारे आदर्श है, लेकिन अब हमें कलम को तलवार बनाना होगा और शिक्षा को हथियार बनाना होगा। कलम को तलवार बनाए, शिक्षा को हथियार बनाए और गांव समाज को आगे बढ़ाए, तब हमारी सही उन्नति प्रगति शुरू होगी। हम 2001 से मुखिया बनने का अवसर मिला। मुखिया जी हमको 2001 में मुखिया बनने का अवसर मिला, तो आपके आशीर्वाद से 2006 में प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। तो 2009 में कोऑपरेटिव के चेयरमैन, टैक्स अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। तो 2010 में अमनौर की जनता के आशीर्वाद से, एनडीए के आशीर्वाद से, जनता दल से, माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का अवसर मिला। तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमनौर की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का अवसर मिला। फिर मंत्री पद भी एक नौजवान को हमारे एनडीए के नेताओं ने दिया। नौजवानों के लिए भी गर्व की बात है। तो नौजवान में भी एक ऊर्जा होती है, अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए और हम लोग करेंगे। लेकिन हम इस 20-25 सालों में देखें कि कोई मेरे पास नहीं आता है कि हमारे गांव में एक विद्यालय बना दीजिए, एक पुस्तकालय बना दीजिए। लोग इंदिरा आवास मांगते हैं, वृद्धा पेंशन मांगते हैं, चापाकल मांगते हैं, चबूतरा मांगते हैं। कोई विद्यालय पुस्तकालय नहीं मांगता है। जिस दिन अपने जनप्रतिनिधि से आप विद्यालय पुस्तकालय मांगना शुरू करेंगे, उस दिन आपकी सही प्रगति उन्नति का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए आप इस अवसर पर जरूर संकल्प लें कि अपने गाँव के लिए, 16 के लिए, पंचायत के लिए विद्यालय पुस्तकालय मांगे। आप से यही हम आग्रह करेंगे। चूंकि भाषण का वक्त नहीं है, बाबा को हम लोग भी सुनना चाहेंगे, लेकिन माफी चाहेंगे। हमको एक कार्यक्रम में भी पटना पहुंचना, चूंकि हम लेट आए हैं। आप सबको बहुत शुभकामना, बधाई। हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंचा हो तो हम माफी चाहेंगे। हम लोग पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं, लेकिन जो मन में महसूस किए हैं, हम लोग 2001 से आम जनजीवन को, गांव को, परिवार को, समाज को, राजनीति को बहुत नीचे से देख रहे हैं। गांव में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, सारी चीजें सरकार ने मुहैया कराई। इसलिए आने वाले दिन में भी आप हम लोग की सरकार को, एनडीए को हाथों को मजबूत करें, ऐसा आग्रह निवेदन करते हुए। राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन विकसित बिहार बनाने के संकल्प को, विकसित भारत बनाने के संकल्प को, और जो हमारे सनातन को, हमारे धर्म को रक्षा करने वाले लोग हैं, उनके हाथों को मजबूत करना आपका धर्म बनता है। इसलिए सबका आशीर्वाद से हम लोग को मिलता रहे। इसलिए आप सबको कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। आप लोग अपना आशीर्वाद हम लोग पर बनाए रखें कि हम लोग और बेहतर बिहार, बेहतर भारत के संकल्प को, परिकल्पना को साकार करने में अपनी